नमस्कार। आप सबसे आज बात होगी बिहार में चल रहे 7 निश्चय के ऊपर। 7 निश्चय में क्या था, क्या हुआ, क्या होने वाला है, क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो बिहार से बाहर रह रहे हैं या बिहार में ही रह रहे हैं, उनको सही से पता भी नहीं है कि 7 निश्चय क्या थे। हुआ क्या था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में 7 निश्चय की शुरुआत किए थे। उस 7 निश्चय के स्वरूप को 2020 में बदल दिया गया। पहले तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि 2015 में 7 निश्चय क्या थे। इस सबको जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि 7 निश्चय क्या थे, कैसे उसका क्रियान्वयन होने वाला था, ये किस सबको जानकारी नहीं है। उसमें पहला निश्चय था आर्थिक हल, युवाओं को बल। आर्थिक हल कैसे होगा, तो युवाओं को नौकरी दिया जाएगा और पढ़ने के लिए उनको लोन दिया जाएगा। युवाओं के लिए कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। मुझे पता नहीं कितने प्रशिक्षण केंद्र खुले, बट 7 निश्चय योजना का एक पहली योजना ये था। इसके लिए लगभग हजारों करोड़ का बजट सरकार ने पास किया। दूसरा योजना था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। महिलाओं को अधिकार का तो पता नहीं, लेकिन आरक्षित रोजगार मिल रहे हैं, पैसे देकर मिल रहे हैं या कार्य क्षमता के आधार पर मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। तीसरी योजना थी हर घर बिजली लगातार। मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। बिहार में बिजली उपलब्धता की जो स्थिति है पहले से बहुत बेहतर है। इसमें बिहार सरकार की कार्य का सही से प्रशंसा की जानी चाहिए। इसके ऊपर काम हुआ है। चौथा था हर घर नल का जल। हर घर नल का जल। बिहार में किसी भी घर में जल की कभी कमी रही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बिहार सरकार लोगों को थोड़ा आलसी बनाने के लिए कल चलाने की जगह नल की व्यवस्था करने की सोची हो, लेकिन इस योजना का क्रियान्वयन होना था पंचायत के वार्ड सदस्यों द्वारा। और मुझे जहाँ तक थोड़ी सी जानकारी है, एक वार्ड में 25 लाख रुपए इसके लिए आवंटित हो रहे थे। आपके पंचायत में 25 लाख रुपए में किस प्रकार का नल जल योजना चल रहा है मुझे पता नहीं, आप पता कीजिए। आपके घर के आजू बाजू में नल लगा होगा, उसमें जल भी आ रहा होगा, उसके पैसे देने पड़ रहे हैं, नहीं देने पड़ रहे हैं, लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, ये आपका हक है। आपने अपने प्रतिनिधि को पूछना चाहिए, क्योंकि 25 लाख रुपये आपके वार्ड मेंबर को सरकार दे रही है। 25 लाख रुपये में वो कितना नल जल योजना में लगा रहा है और कितना अपने घर ले जा रहा है, ये सरकार को भी नहीं पता। सरकार पता भी नहीं करना चाहती है। पांचवा योजना था हर घर तक पक्की गली नली। मैंने कहीं पे नहीं देखा, आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके। पक्की नली गली की बिहार के सभी गांवों में बहुत ही ज़रूरत है और इसके ऊपर कुछ काम दिख नहीं रहा है। कुछ क्षेत्रों में होगा, कुछ ज़िलों में होगा, जहाँ के पंचायत के जो अधिकारी होंगे, मुखिया होंगे, उन लोगों ने कराया होगा, बट ज़्यादातर ज़िलों में इसके ऊपर काम नहीं हुआ है। शौचालय के निर्माण, घर का सम्मान, ये छठा निश्चय था। आपको जानकारी के लिए छोटी सी जानकारी दे दूं, इस शौचालय के निर्माण घर का सम्मान योजना के तहत सरकार 12,000 रुपये राशि की मदद करती है प्रत्येक घर को जो शौचालय का निर्माण करवाता है। अब मुझे पता नहीं 12,000 रुपये में किस प्रकार का शौचालय बनता है। अगर गरीब लोगों को छोड़ दें तो इस तरह के शौचालय में किसी सामान्य परिवार का कोई व्यक्ति जाता भी होगा, मुझे नहीं लगता। सरकार का योजना केवल उन पैसे वालों के लिए नहीं होता है
जो 12,000 लेके और अपने पास से पैसे मिला के शौचालय बनवाए। सरकार का योजना होता है एक उस व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहिए जिसके पास 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था नहीं है। उस आदमी से अगर कोई बोलेगा कि 12,000 रुपये सरकार ने दिया है और तुम कुछ करो, शौचालय तो तुम्हारा ही बनेगा ना, तो थोड़ा घर से लगाओ और न है तो इकट्ठा बेच दो। इसके लिए सरकारी योजना नहीं होता है, क्योंकि सरकार का योजना एक अंतिम पंक्ति के आदमी तक पहुंचने के लिए होता है। उसके ऊपर बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं, तब योजनाएं बनती है। 12,000 रुपये में किस प्रकार का शौचालय बिहार में बन रहा है पता नहीं मुझे, कौन इस्तेमाल कर रहा है या किस लिए निर्माण हो रहा है, या केवल कागज़ पर हो रहा है या सरकारी आंकड़ों में दिखाने के लिए हो रहा है। आपके अगल बगल में हुआ रहेगा, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइए। 7वां निश्चय था अवसर बढ़े आगे बढ़े। इसके लिए सरकार जो युवा आगे पढ़ना चाहते हैं उनको लोन मुहैया कराती है सरकारी गारंटी पे। इस लोन का पैसा कितने लोगों को मिल रहा है पता नहीं। लोन पहले से भी शिक्षा के लिए मिलता है, लेकिन ये एक अच्छा कदम था। कितना है ये आगे बढ़ा इसकी जानकारी आप खुद निकालिए, क्योंकि आपके अगल बगल में पढ़ने वाले लोग हैं। आप थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, आपको अच्छे से पता चलेगा कि लोगों को इसका फ़ायदा मिला या नहीं मिला। लेकिन मूल रूप से आपको एक जानकारी दें कि इसमें बिजली का जो योजना था हर घर बिजली, इसके लिए 55,000 करोड़ रुपए, कितने 55,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था 2015 से 2020 के लिए। पैसे छोटे नहीं हैं, लेकिन इसके ऊपर काम हुआ है, बिजली लोगों के घर तक पहुंची है। इसी तरह से नल जल योजना के लिए 47,000 करोड़ रुपए, 47,000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन बिहार सरकार ने किया था, जिसके तहत प्रत्येक वार्ड को 25 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराई जाती थी। 25 लाख में आपके वार्ड में किस प्रकार का नल जल योजना है आप ज़रूर पता कीजिएगा। ये आपका हक है, आपके मेहनत का पैसा है। ठीक इसी तरह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण का योजना था, उसमें सामुदायिक शौचालय निर्माण का भी योजना था। इसके तहत एक अवसर बढ़े आगे बढ़े योजना था, और पहला योजना था वो आर्थिक हल युवाओं को बन। इस योजना के तहत कौशल विकास योजना के तहत काम होना था, जिससे आर्थिक हल युवाओं को बल मिलता। मुख्यमंत्री निश्चय योजना का एक भाग था। इसके लिए 49,000 करोड़ 49,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 2015 में किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। अब आप पता कीजिए कि इस योजना से आपके अगल बगल के या आपके घर के किसी बच्चे को कुछ फ़ायदा पहुंचा क्या? अगर आपके अगल बगल के या आपके घर के किसी बच्चे को फ़ायदा पहुंचा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अन्यथा यह समझ लें कि जैसे आपके अगल बगल में किसी बच्चे को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा, पूरे राज्य में किसी को नहीं पहुंचा होगा। आज मुख्यमंत्री के 7 निश्चय जो 2015 में थे उसके प्रारूप बदल चुके हैं, और वो 7 निश्चय पार्ट 2 2020 आ चुका है, जो इसी 7 निश्चय का अगला स्वरूप है। उसको इंटीग्रेटेड पार्ट बोल सकते हैं। लेकिन अंत में सवाल यही है कि आज भी बिहार देश का सबसे बड़ा मजदूर सप्लायर राज्य है। और बिहार वालों, बिहार यूपी मत करना, क्योंकि यूपी से बिहार की तुलना नहीं कर सकते। यूपी बहुत आगे बढ़ रहा है। यूपी में 5-7 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। बिहार में कितने? दरभंगा वाला पकड़ के 3। इसी तरह विकास हो रहा है बिहार में। आप खुश हैं? खुश रहिए। हम तो खुश नहीं हैं। हम बातें करते रहेंगे आपसे। आप भी ज़रूर चेक कीजिए घर के अगल बगल में
ये चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब चेक कीजिएगा तो प्रतिनिधियों से सवाल कीजिएगा। जब प्रतिनिधियों से सवाल कीजिएगा तो प्रतिनिधियों को काम करना पड़ेगा। कोई सवाल नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। पैसे बजट के में आएंगे, लोग खाएंगे, माला माल हो जाएंगे और ऐसे ही दूसरे राज्य में फिर से गरीब लोग नौकरी खोजने जाएंगे। योजनाएं गरीबों के लिए भी बनती है, केवल पैसे वालों के लिए नहीं। ये पैसे वाले जो बैठ के सब पैसे खा रहे हैं, इसीलिए खा पा रहे हैं क्योंकि आप सवाल नहीं कर रहे हैं। आप सवाल कीजिए, ये आपका हक है। धन्यवाद।